यार आपको भरोसा खुद पे करना पड़ेगा, आपको भैया सिलेबस लिखना पड़ेगा, आपको पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं आऊंगा और एक मंत्र बता के जाऊंगा, स्मार्ट वर्क करते हो ना, मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ यार, यही वीडियो यहीं पर मिलेगी, आके स्पैम कर जाना। सर आपने जो बोला, ये नहीं कि सर ने बोल दिया हमने सुन लिया, भाई साहब अब तो अपन टॉप कर लेंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ भाई क्लास 7 स्टैंडर्ड वालों, क्या हालचाल। ये पूरा साल आप लोग ने निकाल तो लिया यार, सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, तो क्या आप लोग ने इसमें पढ़ाई की है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपने ये पूरे साल में पढ़ाई की है? अगर आपने पढ़ाई की है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने पढ़ाई भी की है और मस्ती भी की है तो इससे बेहतर मतलब बेस्ट तो यही है। क्यों? क्योंकि ये उम्र ही है आपकी जहां पर आपको पढ़ाई भी करना है और मस्ती भी करना है। तो सर मेरी बात बहुत ध्यान सुनना सारे बच्चे, पढ़ाई भी करना है और मस्ती भी करना है, दोनों का बैलेंस बना के चलना है। तो अगर आपने साल भर पढ़ाई और मस्ती दोनों की है ना, तो आपका 7th स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार तरीके से निकल जाएगा। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं की है ना, तो डोंट वरी यार, अभी 2 महीने बचे हैं एंड 7th स्टैंडर्ड का सिलेबस ऐसा है ना कि आप आने वाले 2 महीने में उसको फोड़ दोगे 100%। मैं यहाँ पर आप सभी के सामने आया हूँ, मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। यहाँ पर आप सबके सामने एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके लाया हूँ, जहां पर आप क्लास 7 स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करोगे इन जस्ट 2 मंथ। और कंप्लीट सिलेबस, और ऐसा नहीं भैया कि आप बस पढ़ रहे हैं एंड पास हो जाएंगे। अगले 2 महीने में आप चाहो तो क्लास में टॉप कर सकते हो, अगले 2 महीने में चाहो तो जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहां पर टॉप कर सकते हो। बट सर करना क्या है? सर अभी भी पढ़ना है और खेलना है। हाँ यार थोड़ा बहुत खेल लेना, बट पढ़ाई को अब थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखो और पढ़ाई ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि अब ये 2 महीने अगर आपने लग के पढ़ाई कर ली ना, सो 110% मैं बोल रहा हूं भैया, चाहे जो हो जाए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर, आप अपने स्कूल के टॉपर बन के रहोगे। बट सर इसमें करना क्या पड़ेगा हमें? सर थोड़ा सा बता देते तो अच्छा रहता। तो भाई इसीलिए तो आए हैं यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है? सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं नहीं कर सकता हूं। ये तो रखना ही नहीं है सर, ये तो रखना ही नहीं है, नहीं का ऑप्शन ही नहीं रखना। आपको हमेशा ये बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और अभी अभी भैया कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप तैयार हो। अभी वीडियो मैं पूरा बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, बट क्या आप तैयार हो वो करने के लिए? क्या आप क्लास 7 स्टैंडर्ड फोड़ना चाहते हो? तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो कि कर लोगे। सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो कि कर लोगे। बट सर करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस एक शीट में लिखना है, जितने भी क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स है। मैथ्स का क्या करोगे सारे बच्चे? मैथ्स का जो सिलेबस है, साइंस का जो सिलेबस है, एसएसटी का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, और उसके बाद हिंदी का जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सिलेबस को एक पेज में लिख लेना। अलग अलग, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग। उसके बाद उसके सबके सिलेबस लिखना, मतलब सारे टॉपिक्स लिखना। इंटीजर के बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद सिंपल इक्वेशन। मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, इसी तरीके से सबका आपको लिखना है। पूरा पूरा ऐसा नहीं लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, सब पूरा पूरा लिखेंगे। लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना? इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से आते हैं भाई, मारो टिक, मारो टिक। टिक करके एक सुकून मिलता है भाई, सुकून मिलता तो वो सुकून मिलेगा। जो नहीं आता उसको भैया हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैं बोल रहा हूँ मत मारो टिक, आप सिर्फ सिलेबस लिखो। क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सिलेबस लिखोगे। सिलेबस लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है? कंप्लीट ऑल चैप्टर वाया वन शॉट। सर ये वन शॉट क्या होता है? वन शॉट मतलब आपको कंप्लीट चैप्टर एक बार में पढ़ना, और इसके लिए आपको हम लोग ने लेके आए ऑल इन वन सीरीज। अब ये ऑल इन वन सीरीज क्या है? यहाँ पर हम एक बार में एक कंप्लीट चैप्टर को, एक बार में 2 कंप्लीट चैप्टर को जीरो से लेके हीरो तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो वीडियो आपको पूरा देखना है। कम समय में इतने बेहतर तरीके से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहां पर कराए, इतने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने वहां पर कराए कि अगर आप ये वीडियो और आप सारे चैप्टर्स वहां से देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे के सारे पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। बट उसके लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। सिलेबस लिख लिया, पूरे के पूरे वीडियोस देख लिए, बस काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अब आपको क्या करना है? सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी सॉल्व करो, आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है तो दूसरी बुक सॉल्व करो, अरिहंत है अरिहंत सॉल्व करो, आरएस है आरएस करो, आरडी है आरडी सॉल्व करो। जो भी पब्लिकेशन की बुक आपके स्कूल में चलती है कंप्लीटली सॉल्व करो भैया, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के काम ही नहीं होगा।
यार आपको भरोसा खुद पे करना पड़ेगा, आपको भैया सिलेबस लिखना पड़ेगा, आपको पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं आऊंगा और एक मंत्र बता के जाऊंगा और आप 2 महीने में टॉप करके जाओगे, तो मैं वो बंदा नहीं हूं। मैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भरोसा रखता हूं। तो आपको मैं अगले 2 महीने स्मार्ट वर्क करने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर आप अगले 2 महीने स्मार्ट वर्क करते हो ना, मैं 110% गारंटी ले रहा हूं यार, यही वीडियो यहीं पर मिलेगी, आके स्पैम कर जाना, सर आपने जो बोला था नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आपके सामने मैं यहीं खड़ा हूं, आप आके बोल देना, ठीक है? बस मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कि सर ने बोल दिया, हमने सुन लिया, भाई साहब अब तो अपन टॉप कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे टॉप नहीं कर पाओगे भैया। आपको करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके सोच और आपके रिजल्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप है और उसको हम बोलते हैं एक्शन का गैप। एक्शन लेना पड़ेगा। जो आपकी सोच है वहां से लेकर रिजल्ट तक पहुंचना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और आप लोग एक्शन लोगे कि नहीं लोगे? यार खुद को बोलोगे कि मैं एक्शन लूंगा, मैं एक्शन लूंगी, और भैया सामने जहां लिखना जो लिखना लिख दो कि ये मेरे को, क्योंकि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है और दोनों का बैलेंस बना के चलना, ठीक है? चलिए, तो सर इसके बाद हमारा काम हो जाएगा क्या भैया? पेपर तो हमने पढ़ लिया, सारा कुछ हमने कर दिया, लेकिन अगर आप पेपर में प्रॉपर तरीके से आंसर लिखोगे ना, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से टीचर्स आपके मार्क्स देंगे। लेकिन सर इसमें लिखना क्या है, करना कैसे, तो समझना। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसकी टीचर को खोज होती है। मैं अगर टीचर हूं और मैंने आपसे पूछा कि रैशनल नंबर क्या होता है, जरा बताओ। अगर मैंने आपसे पूछा कि रैशनल नंबर क्या होता है बताओ, तो मैं आपकी पूरी डेफिनेशन ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मैं उसमें सिर्फ 3 पॉइंट ढूंढ रहा हूं कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। मेरे को बाकी आप क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में हमेशा जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टिक करोगे, टिक करोगे, टिक करोगे। एंड बिलीव मी, ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है। मैंने 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में 94 मार्क्स स्कोर किए थे इसी के बदौलत भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने टिक कर दिया। टीचर जो हजारों, मतलब अगेन आप स्कूल में है, हो सकता है जितने बच्चे हैं इतने सारे बच्चों को वो पेपर चेक कर रहा है, तो यार वो फ्रस्ट्रेटेड है। समझ रहे हो? अलग अलग बच्चों का पेपर चेक कर रहा है। अगर आप उनमें से स्मार्ट बच्चा निकल के आ गए, तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर दिया, तो टीचर को कितना खुशी होगी, भाई साहब ये लड़का यार आए है, क्या बंदा है, भाई ने पूरा टिक करके दे दिया, मेरा काम आसान कर दिया, इसको 2 पूरे मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने टीचर का काम आसान करके दिया है भाई। समझ रहे हो? आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। और ये आपको यहाँ नहीं, बोर्ड में भी काम में आएगा। और मैं बता रहा हूं, आप अभी से शुरू करो, बोर्ड फोड़ के आओगे। समझ में आया? तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। एंड आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कौन से क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हो। तो आपको पता है कि इस वाले में अगर मैं ये लिख देता हूं तो मेरे को और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको टिक कर देता हूं। एसएसटी में पॉइंट्स में लिखो यार आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, और ये बेस्ट एक ही तरीका बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक करके आ जाना। ये नहीं कि सब टिक कर दिए, सर ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये नहीं। कुछ ही पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस चीज की खोज में है टीचर, किस चीज के तलाश में। और ये कैसे आएगा भैया? पढ़ाई करके आएगा। तो पढ़ाई करोगे या अभी मैंने जो बोला वो सुन के जाके फिर सो जाओगे? अरे सो जाओ अगर रात में देख रहे हो तो। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भैया आप जब भी देख रहे हो एक्शन लो, इसके ऊपर एक्शन लोगे। अगर आप एक्शन लोगे तो आप टॉप करोगे, और टॉप करोगे इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बट मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ सुन के काम नहीं होगा। सो आई बिलीव आप सब लोग ने मेरी क्लास को, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप सबके सामने लाके रखा और जिसमें मैंने बताया कैसे टॉप कर सकते हैं, तो आई होप आप सब टॉप करोगे। तो भैया टॉप करने के बाद मिलते हैं आप लोग से, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।